गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, तब हमारी बुद्धि उस विपत्ति के कारणों का विश्लेषण करने लगती है। जब आगे कोई उपाय नहीं सूझता और सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी मंद बुद्धि की क्षमता से अधिक बड़ी है और उसका लौकिक ज्ञान उसे दुख के महासागर में से, जिसमें वह स्वयं को डूबा हुआ पाता है, से निकालने के लिए अपर्याप्त है। श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर अर्जुन अब अपनी दयनीय दशा प्रकट करने के लिए अपना हृदय उनके सम्मुख उड़ेल देता है। अर्जुन की इस दशा को उत्तम नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमें भी अपनी जीवन यात्रा में निरंतर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सुख की कामना करते हैं, तब हमें दुख मिलता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाते। हम सच्चा प्रेम पाने के लिए तरसते हैं, किंतु हमें बार बार निराशा मिलती है। हमारे कॉलेज की डिग्रियां, आर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां हमारे जीवन की इन जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकती। हमारे जीवन की उलझनों का समाधान करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दिव्य ज्ञान का कोश हमें तभी मिलता है जब हम सच्चे गुरु को खोज लेते हैं, जो सदैव इंद्रियातीत रहता है। केवल हमें निम्रता पूर्वक उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हो। अर्जुन इसी मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय करता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो